Assalamu alaikum. Welcome to the University of War podcast. My name is उमर ज़ारा एंड आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के एडमिशन्स के बारे में। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मुनसबा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ओके मैम, सो आप हमें बता सकते हैं कि सीएस डिपार्टमेंट में हमारे पास बैचलर्स के कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? थैंक यू ज़ारा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बीएस प्रोग्राम जो सीएस डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है करंटली वो 4 हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी एंड बीएस डेटा साइंस। ओके सो मैम, हमारे पास जो एडमिशन है, एडमिशन की एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है? स्टूडेंट्स कौन सा पाथवे फॉलो करके हमारे पास एडमिशन्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है? अच्छा, एडमिशन लेने के लिए 2 तरह के पाथ्स हैं। या तो स्टूडेंट्स जो हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं वो वॉक इन आते हैं। आप फिज़िकली यहाँ पर आ सकते हैं और अपना फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, और फर्दर आपने सबमिट करवाना है तो उसके लिए भी आपको फिर एज अ वॉक इन एप्लीकेंट आना पड़ेगा। जो सेकंड पाथ है वो हमारा ऑनलाइन पाथ है। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आप पोर्टल पे जाकर एडमिशन पोर्टल पे वेबसाइट के थ्रू आप एडमिशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। तो वो ऑनलाइन हमारे पास जो आपकी एप्लीकेशन है वो आ जाती है। ओके सो उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स को? नहीं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जितने भी हम बीएस प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं उसमें कोई टेस्ट की जो है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। ओके और अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सो उसकी वजह से उनको कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, या कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं? हाँ, स्कॉलरशिप्स अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात करें तो स्कॉलरशिप हमारा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो इंटरमीडिएट लेवल के मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मार्क्स अगर 70 to 79.9% के दरमियान में है तो 25% फ़ी ऑफ होती है वो ट्यूशन फ़ी। एंड अगर मार्क्स आपके 80 to 89.9% हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो 40% है, और इससे अबव पे जाएंगे तो 80% तक जो है वो फ़ी वेवर मिलता है और एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। बट अगर एडमिशन के बाद अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप्स की बात करें तो उसमें हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आफ्टर एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही मोस्टली हमारा जो फॉल सेमेस्टर्स आते हैं उसमें एडमिशन जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, नोटिफाई होता है। और जो लोग स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उनको वो जो फ़ी वेवर है वो ऑफ़र किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी। सेकेंडली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे मेरिट बेस्ड भी हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, और किनशिप भी हैं। अगर कोई मोर देन वन जो है वो सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं तो उस बेस पे भी जो है वो फ़ी कंसेशन जो है वो दिया जाता है। हमारे पास कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं बीएस में जिसमें हमारे पास जो इंडस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी सीएस डिपार्टमेंट ने न्यू प्रोग्राम जो है वो टेक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें जो है हम बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बीटेक साइबर सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हैं। और ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्किल्ड के ऊपर बेस कर रहे हैं। मोस्टली आपके जितने भी कोर्सेज इनमें ऑफ़र किए जाते हैं वो आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब अर्ली स्टार्ट कर देते हैं एंड जॉब कर रहे हो मॉर्निंग में, तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है या अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल सारा, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि टेक के जो प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, जो अभी करंटली इसी फॉल के एडमिशन्स में हमने लॉन्च किए हैं, ये प्रोग्राम्स हमारे इवनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो अगर कोई जॉब कर रहा है मॉर्निंग में तो वो इजीली इन प्रोग्राम्स को जो है वो जो एडमिशन ले सकता है। सो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के क्राइटेरिया क्या है? लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए स्टूडेंट की तरफ से? हाँ, अगर आप पर्टिकुलरली बीएस एडमिशन्स की बात करते हैं, इधर वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर है, एआई, साइबर या डेटा साइंस एक्सेट्रा, तो इसमें हमारी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो इंटरमीडिएट लेवल है वो साइंस में होना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स क्योंकि वो अगर ह्यूमैनिटी ग्रुप में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो आगे बीएस में एडमिशन नहीं ले सकते, और ये बहुत मेजर फ्लॉ है। स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो एडमिशन जब तक वो साइंस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेंगे वो एडमिशन नहीं ले सकते। साइंस ग्रुप मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। साइंस ग्रुप में जो एफएससी है, हम उसको साइंस ग्रुप कहते हैं, उसमें आपके पास प्री मेडिकल भी आ जाता है, उसमें प्री इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और उसमें हमारे पास जो है वो जनरल साइंस ग्रुप भी आ जाता है।
ठीक है। तो इन तीनों को जो है हम ऑफर करते हैं। जो ह्यूमैनिटी ग्रुप है, इधर उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होता है, लेकिन जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है, जो हम जो एक्रेडिटेशन बॉडी फॉलो करते हैं, जो एनसेक है हमारा, वो हमें अलाउ करता है कि हम मैथमेटिक्स को एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर विदाउट साइंस अगर आप लेते हैं तो फिर वो मैथमेटिक्स भी नहीं आता उसमें, और क्योंकि सीएस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कंपल्सेशन नहीं है। तो मैंने जैसे ही कहा कि आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल वाले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते, तो लेकिन इंजीनियरिंग वाले भी ले सकते हैं। अब इसमें एक मेन पॉइंट जो ये है, वो हमारे पास जो ब्रिजिंग कोर्स है उसको हम ऑफर करते हैं। और वो पर्टिकुलरली मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए, जो इंटरमीडिएट करके आते हैं यानी कि प्री मेडिकल पढ़ के आएंगे, उनके लिए मैथमेटिक्स क्योंकि हमारा मस्ट है। मैथ्स, आप ये कह लें कि मैथ पढ़ना जो है ना वो मस्ट है। इसके अलावा सीएस की फील्ड में आपने जाना है तो आप मैथमेटिक्स लाजमी होना चाहिए। सीएस एज अ कोर्स सब्जेक्ट नहीं होता। तो वो जो ब्रिजिंग कोर्स की मैंने बात की, तो हम ब्रिजिंग कोर्स उनको मैथमेटिक्स का ऑफर करते हैं, जो पर्टिकुलरली प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। वो पहले उनको पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उनको जो है वो सीएस के फर्दर कोर्स सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। ओके, इट्स गुड। वैसे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता हमारे पास कि वो कहते हैं हमने बायो में पढ़ लिया, सो हम दो तरह के स्टूडेंट्स हैं ना, या तो उनको प्री मेडिकल वाले आते हैं तो उनको भी आइडिया नहीं होता कि वो पढ़ सकते हैं, या ह्यूमैनिटी वाले सीएस पढ़ के आ रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम वो सर्च आउट भी नहीं करते कि हम कर ही नहीं ऐसे ही। अच्छा, नहीं, ओके, गुड हो गया। हमारे पास जो सीएस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक जो भी कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज में हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अवेलेबल होती हैं हमारे पास कि जिनमें वो काम कर सके, कौन से कैरियर पाथ फॉलो कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल के सीएस जो हमारी फील्ड है वो बहुत वास्ट फील्ड है। अब मैंने ऑलरेडी कहा, जो हम प्रोग्राम्स भी इवन ऑफर कर रहे हैं, इसमें एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। आपको देखें कि रूटीन लाइफ में इवन हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल मीडियाज़ हैं, बैंकिंग एप्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ में हमारे पास कहीं ना कहीं सीएस लाया कर रहा है और सीएस एज अ बेस काम कर रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर पाथ्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं इन सारी फील्ड्स के अकॉर्डिंगली। हेल्थ केयर से लेकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक आप देखें, हर चीज़ में जो है ना वो सीएस आ चुका है। इवन यहाँ तक ही नहीं, अगर कोई जो स्टूडेंट है वो अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको जो है वो सीएस एज अ फील्ड जो है वो चूज करना चाहिए। यस, और हमारे पास सीएस पे रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। आपको खुद भी पता है कि जब से ये कोविड का सिनेरियो आया था, उसके बाद से जो है ना वो इसने काफ़ी बूम किया इस इंडस्ट्री ने। तो और फीमेल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ फीमेल्स को अलाउड नहीं होता, वो फिर इन रिमोट जॉब्स पे चली जाती। ओके, सो हमारे पास अभी हमने बात की कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स प्रोग्राम की। सो मास्टर्स में क्या क्राइटेरिया डिफरेंट है हमारे पास एडमिशन का, एंड सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, या उनके लिए कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड है? ऑब्वियसली मास्टर्स डेफिनेटली वो कुछ थोड़ा सा रिसर्च बेस की तरफ चला जाता है। तो मास्टर्स या ओवरऑल अगर हम ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन की बात करें तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेड लेवल। तो उसमें हमारे पास जो मास्टर्स है उसमें भी और पीएचडी दोनों में टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने जो है वो गेट नहीं दिया हुआ इधर जर्नल या सब्जेक्ट, तो यूनिवर्सिटी अपना जो है वो टेस्ट ले लेती है। और वो हर 15 डेज़ के बाद, क्योंकि अभी हमारा प्रोसीजर एडमिशन का ऑनगोइंग है, तो अभी भी हम करेंटली 2 से 3 दफ़ा ग्रेजुएट टेस्ट जो है वो ले चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है वो एडमिशन फर्दर ऑफर होता है। ओके, सो जैसे हमने मास्टर्स की भी बात की कि हमारे लिए एंट्री टेस्ट एंड ऑल है, सो उसके लिए हमारे पास एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, कोर रिक्वायरमेंट जिनको स्टूडेंट्स को मस्ट मेक श्योर करना है कि वो उन्होंने फॉलो किए हों या उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। मास्टर्स लेवल पर जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है वो जीपीए है। ठीक है, तो मिनिमम जो है हमारा 2.5 जीपीए जो है वो बैचलर्स में वो रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा जो है वो टेस्ट ऑलरेडी मैंने बताया। टेस्ट कितने मार्क्स का होता है और उनमें से पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? टेस्ट 100 मार्क्स का है। ओके, और 50% जो है वो 50% पासिंग मार्क्स हैं। ओके, मेजर रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है वो जीपीए की और ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स है। ओके, और सेम एज द केस विद पीएचडी में पीएचडी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पीएचडी में टेस्ट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन पीएचडी में टेस्ट के साथ साथ एक रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो हमारे जब इंटरव्यू लिया जाता है टेस्ट के बाद, जब हम इंटरव्यू करते हैं तो वो हम कैंडिडेट से रिक्वायर करते हैं कि वो एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल जो है वो देगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको कहा जाता है, और वो यहाँ पर वो सबमिट करवाता है। तो
उनको पता होना चाहिए जो पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं कि उन्होंने अपना एक जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो प्रोवाइड करना है, जिसमें ये डिफाइन किया जाता है एक्चुअली कि वो किस फील्ड में जो है वो आगे फर्दर अपनी रिसर्च परसू करना चाह रहे हैं। ओके। सो एमएस एंड पीएचडी के लिए हमारे पास कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? जो एमएस एंड पीएचडी के लिए मेरिट स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है, जिस तरह मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट का बताया, सिमिलरली वहाँ पर भी हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। 2.75 मिनिमम क्राइटेरिया से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली 2.75 मिनिमम है, उस पर भी आपको जो है ना 50% ट्यूशन फ़ी ऑफ मिलती है। 2.75 अगर आपने जो है वो एमएस का आपका स्कॉलर है जीपीए। तो और इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अलावा हमारे पास जो है वो टीचर असिस्टेंटशिप्स जो है वो ऑफर की जाती है, जो स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं और जिनका जीपीए जो है वो 3 से अबव लाई कर रहा होता है। इन बोथ केसेस एमएस एंड पीएचडी दोनों के लिए जो है वो फिर उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, जिससे डेफिनेटली उनकी जो है वो हेल्प होती है। काइंड ऑफ जॉब भी कंसीडर कर सकते हैं आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ओके, सो हमारे पास जो बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल होती है इसमें? हाँ, हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा जो है वो सीट्स जो है वो ऑफर होती हैं, और डेफिनेटली कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सीएस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 200 सीट्स हैं, और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस में हमारे पास 50-50 सीट्स हैं। इधर जो हम न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर भी हमारे पास बीएस टेक्नोलॉजी इन एआई और टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों में भी हमारे पास 50-50 की जो है वो इनटेक रखी जाएगी। ओके, सो आप कोई ऐसे एडवाइस देना चाहें उन स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, वो एडमिशन की क्या बात पे फॉलो करें और किन चीज़ों का मेक श्योर उनको करना चाहिए एडमिशन से पहले? अच्छा, एक जो एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को जनरली देना चाहती हूँ वो ये कि समहाउ सीएस चूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि शायद वो एक सिर्फ कोडिंग की हद तक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडिंग इज़ जस्ट अ टूल, जो कि हमारी कुछ कोर्सेज़ के अंदर डेफिनेटली उसका पार्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ कोडिंग नहीं है। बेसिकली जो सीएस है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप इस बात के ऊपर आ सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप सीएस के थ्रू जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो सेकेंडली, अगर एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बात करूँ तो क्योंकि हमारे पास सीट्स जो है वो लिमिटेड हैं, स्पेसिफिकली जो जर्नल हमारी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर। तो और हमारा सेकेंडली मैंने आपको बताया कि हमारा टेस्ट नहीं होता, एंट्री टेस्ट, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हमारा एडमिशन जो है वो हो रहा होता है। तो एडवाइस यही है कि अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो विजिट करके, या जैसे ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई करें, सो दैट इससे पहले कि हमारी जो है वो सीएस के हमारे पास मेरिट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सीएस में एडमिशन लेना था, हमें एआई में एडमिशन मिल गया। सो मेरिट्स भी डिफरेंट हैं सिर्फ असल में हमने अभी इस दफ़ा ये भी किया है। एक और पॉइंट आपके इस क्वेश्चन से मुझे माइंड में आया कि अच्छी बात है स्टूडेंट्स को अगर अवेयर हो कि हमने इस बार जो सीएस है उसमें स्पेशलाइजेशन ऑफर की है। ऑफर कर रहे हैं, मीन्स कि अब जो हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे या जो एप्लीकेंट फर्दर आएंगे जो एडमिशन लेंगे, अगर वो पर्टिकुलरली स्पेशली किसी और फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, डिग्री उनकी बीएस कंप्यूटर साइंस है, लेकिन विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, इन डेटा साइंस, इन साइबर सिक्योरिटी, उनको वो भी ऑफर किया जा रहा है। तो अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि हाँ बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन नहीं मिला तो सीएस में तो लेना ही नहीं है। हालांकि सीएस एक ज़्यादा बेटर फॉर्म है, क्योंकि उसमें आप एआई भी कवर कर रहे हैं, उसमें आप साइबर सिक्योरिटी भी कवर कर रहे हैं, उसमें डेटा साइंस भी कवर हो रहा है। तो एक प्लस पॉइंट हमने ये ऐड किया है कि हम स्पेशलाइजेशन ऑफर करेंगे। 4 सेमेस्टर तक तो आपका बीएस-सीएस प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद स्टूडेंट की पास चॉइस होगी। अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है इन एआई तो फिर वो नेक्स्ट 4 सेमेस्टर एआई रेलिवेंट जो कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसको ऑफर किए जाएंगे।